की प्रेज द लॉर्ड। और एक शुभ अवसर हम लेकर आए आपके सामने डिवोशन के लिए। आज हम जो बात करेंगे राज अभिषेक उत्सव। राज अभिषेक उत्सव। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक अद्भुत समय दिया इस दिन के लिए। तो जीवित परमेश्वर है। हम तो मरे हुए थे, परंतु तुझ में हमारा जीवन है। तेरे अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरे वचन और तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता, ये सब हमें विवश करता है और हमें मजबूत बनाता है कि आप हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक उत्सव। मसीह का राज्याभिषेक विजय समान हम इब्रानी का 2:9 में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का राज्याभिषेक जो होगा और वो स्वर्ग में होगा। उसने इस धरती पर दुख उठाया, हर एक मनुष्य के लिए राज्य अभिषेक का द्वार खोल दिया। और वचन इस प्रकार कहता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठने के बाद उसकी राज्य अभिषेक हम देखते हैं। वो राजा है और वो पूरी दुनिया का राजा होकर एक दिन आएगा। और हम देख सकते हैं कि वो हर एक चीज़ों से कम, स्वर्गदूतों से कम बनाया गया था और इस संसार में आकर उसने दुख उठाया। और हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें पूर्ण करके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य को देखते हैं, क्रूस पर बलिदान को देखते हैं, पुनरुत्थान को देखते हैं और फिर महिमा और आदर के मुकुट पहने हुए भी देखते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4:4 में, महिमा युक्त संतों का स्वर्ग में मुकुट धारण। ये भी एक राज्य अभिषेक है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ये भी हम देख सकते परमेश्वर की ओर से जो विश्वास योग्य है, धर्मी है, न्यायी है, ये लोग उस राज्य अभिषेक में सिंहासन पर बैठे हैं। और हम देख सकते हैं कि जो लोग सच में परमेश्वर के लिए कार्य किए, 24 प्राणियों में गिने गए प्राचीन, 24 प्राचीन, ओके। और उसके विश्वास योग्य सेवकों का राज्याभिषेक, 2 तीमुथियुस का 4:8 में, विश्वास योग्य लोगों का जो धर्म और न्याय से कार्य किए, उनके लिए मुकुट। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये लोग न्याय से कहीं पर कभी झुके नहीं, परमेश्वर को हमेशा ऊंचा किए, धार्मिकता का जीवन जिए और न्याय से कार्य किए। ऐसे लोगों का स्वागत होगा, राज्य अभिषेक होगा। और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उन तमाम भाई बहनों का जो सच में यीशु मसीह का रास्ता देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं, उनका भी राज्य अभिषेक होगा। आखिरी में महिमा का आने वाला राज्य अभिषेक राजा समान। प्रकाशित वाक्य 19 और 12 वचन में, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़कर कोई नहीं जानता। उसमें एक नाम भी लिखा है। ये यीशु मसीह के बारे में बात करता, जो हम देखेंगे एक दिन, वो राज्य अभिषेक में होगा। उसमें नाम लिखा होगा, उसकी आँख आग की ज्वाला के समान होगा और बहुत से राजमुकुट होंगे। उस पर एक नाम लिखा होगा
और उसे छोड़ और कोई नहीं जानता होगा। ये अद्भुत बात होगा और ये हम देख सकते हैं। आज सिंपल साधारण अगर किसी का राज्य अभिषेक होता है तो एक सप्ताह पहले से, 15 दिन पहले से, 2 महीना 3 महीना पहले से उसकी तैयारी किया जाता है राज्य अभिषेक के लिए। और सारी तैयारी करने के बाद फिर वो शपथ ग्रहण करते हैं और उसका वचन सुनते हैं। और वो ऑलरेडी हो चुका है और हम देखेंगे इस सारी चीज़ों को एक दिन। तो ये आपको प्रोत्साहन करने के लिए मैं थोड़ा सा डिवोशन है। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हमेशा तू रहेगा, हमेशा तू स्थिर है, हमेशा तू विश्वास योग्य है और तू ही जानता है हर एक प्राणी, हर एक लोगों का विश्वास, धर्म और कार्य को। एक दिन तू हर एक मनुष्य का न्याय भी करेगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कुछ लोगों के लिए प्रभु यीशु जो गुजरात में हैं, पास्टर किशोर की बेटे जो एक्सीडेंट के कारण उनको तकलीफ़ है, हॉस्पिटल में है, आप उसे छूना और बल देना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राज दुलारी, उसको भी छूना, हॉस्पिटल में है। और अंबेडकर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उसको बल और शक्ति देना, उसकी आंखों में जो प्रॉब्लम है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह गणेश के लिए जो उसको कैंसर की तकलीफ़ है पिता, और कई बार अटैक भी पड़ा है, ब्रेन हेमरेज, कई सारी चीज़ें उसको हुआ। प्रभु आप उसे छूना और धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, विश्वास करते हैं कि आप इन प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।